क्या बात है, यानी इतने बड़े ट्रैक्टर को अकेला है कि ये घिस के लेके जा रहा है। टायर घस डाले ट्रैक्टर ने, बताऊँ कहाँ पता चल रहा है। ये देखो, यानी ट्रैक्टर के टायर अच्छे खासे रेडी हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आ गए अपनी वर्कशॉप पे और अब थोड़ा सा काम होने वाला है। ये थोड़ा सा फैन ऑन कर लेते हैं। अभी देखो बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, तो इसलिए चल नहीं रही है हवा, और आज सुबह सुबह हुआ है ख़राब, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। वैसे बारिश आई नहीं है, लेकिन ये देखो गाड़ी की क्या हालत की है। यानी इससे मैंने सिर्फ ऊपर की बॉडी खोली है, क्योंकि बॉडी पे अच्छे से, एक मिनट, तुम्हारे भाई के पास बॉडी है ना, चिपका के छीन देंगे, यानी फिर गाड़ी चेंज हो जाएगी। वो चीज़ें उसमें लाइटें वगैरह वो नहीं है, तो पता नहीं इसके ऊपर वो फिट होगी या नहीं होगी, उसका भी डाउट है थोड़ा, तो वो चीज़ है। चलो अभी देख लेंगे। इसकी तो अच्छी से बैंड बजाई थी गाड़ी की, चलने की क्या रेंगने के लायक नहीं छोड़ी, क्योंकि धक्के मार मार के चला रहा था इसलिए। और आज मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम डिस्क से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क कट करेंगे, और डिस्क को कितनी गैप पे रखना है, यानी कितने थे डिस्टेंस पे, कितने थे सेंटीमीटर पे हम डिस्क को बीच में गैप रखने वाले हैं, वो पहले हो जाए तो रेडी है, क्योंकि फिर अपने पलाव का बाकी का काम वैसे हो जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं डिस्क पलाव। पहले डिस्क सेट हो जाए ना, उसके बाद में ऊपर का काम हो जाएगा। पहले यही करते हैं, ऊपर की 33 बाद में बनाते हैं, और पहले 33 का वो अपने आप निकल जाए। ऐसा होगा कि फिर डिस्क हम 33 पहले बना लेंगे, तो डिस्क फिर क्या होगी कि या काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हो जाएगी, या काफ़ी ज़्यादा पास में हो जाएगी। तो इसलिए पहले डिस्क का काम करते हैं, और जितनी डिस्क की साइज़ है ना, उस हिसाब से उन्हें डिस्टेंस पे सेट करते हैं, क्योंकि वैसे मुझे पता है कितना क्या डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अपने पास डिस्क पलाव था, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कहाँ से हुआ था, जिसे हमने सल्टा दिया। और ये थोड़ा सा इसके बनेंगे डिस्क, तो हम शुरुआत डिस्क से ही करेंगे। तो डिस्क कट करेंगे सबसे पहले, और जितनी इनकी साइज़ है ना, उस हिसाब से इनके स्पेस देंगे बीच में, और उसी हिसाब से कि ये कितना बड़ा बनता है, उस हिसाब से हम फिर 33 रेडी करते हैं। तो हम थोड़ा फिर क्या करेंगे, या तो वीडियो को रिवर्स में कर देंगे, यानी रिवर्स में ये काम करते हैं, क्लिप चेंज कर देंगे एडिटिंग के टाइम पे। जो ऐसे पहले 33 रेडी हो जाएगा, उस हिसाब से डिस्क रेडी हो जाएगा। ये डिस्क का 33 होता है, जो अलग से होता है, अपने डिस्क पलाव में अलग से होता है, यानी नीचे का अलग होता है, उस पर बेरिंग लग के मेन 33 फिर ऊपर होता है। तो इस तरीके से बनेगा, तब बताऊँगा, और आपको उस टाइम पे समझ में भी आएगा। ऐसे पता भी नहीं चलेगा। और वैसे डिस्क पलाव काफ़ी टाइप के होते हैं, यानी 4-5 टाइप के होते हैं, तो इसीलिए हर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं कि अपने घूमने वाले, उसमें हाइड्रोलिक जैक की जरूरत नहीं पड़ती डिस्क पलाव में। अब देखो ऐसा लगा था कि अब तुम्हारा भाई बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं है, उतने में काम आ गए। अब क्या है कि वायर डालने वाले आ गए, और अब दिक्कत आ रही है कि पावर का भी अलग रख रहे हैं, इन्वर्टर का भी रख रहे हैं, तो पावर सप्लाई पिक्चर आई। पावर का जो मेन ज़्यादा लोड आता है, प्रेस वगैरह चलती, तो ऐसे ज़्यादा लोड आता है, उनको हम पावर में कर रहे हैं, बाकी कंप्लीट इन्वर्टर पर रखेंगे, क्योंकि इतना कोई लोड का सामान चलता नहीं है अपने। तो इसीलिए, क्योंकि अपने आपको बताइए कि काम करेंगे तो लाइट 24 घंटे चाहिए होती है, तो 1 मिनट भी गई ना तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए चलो फिर, और अभी थोड़ा सा मैं काम स्टार्ट करने वाला था, तो वो आ गए, तो उन्हें सारे सामान वगैरह सेट कराने में टाइम लग गया। अभी उन्हें काम पे लगवा के वो वापस आए। ये गाड़ियाँ उनकी यहाँ पर खड़ी है, थोड़ा वाइट नज़र आता है अंदर से बाहर करे तो। चलो अभी थोड़ा सा मैं खाना वाना खा लूँ, फिर देखेंगे क्या है। एक बार गए अपने वायर डल जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। अब देखो इधर का उधर हो सकता है, थोड़ा अपने पता रहना चाहिए कौन सा वायर किधर डला हुआ है, क्योंकि अपने हिसाब से बाद में हम चेंज कर सकें उन्हें, क्योंकि कौन सा जॉइंट कहाँ रहा है ये पता होना, कि पावर का कहाँ रहा है, नॉर्मल अपने इन्वर्टर की लाइन आएगी उसका कहाँ रहा है। तो वो थोड़ा सा क्या है कि उन्हें चेंज करने में अपने दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऐसा तो है नहीं कि अपने पावर का ही चलेगा, तो इसलिए उस हिसाब से हम बाद में चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा पता होना ज़रूरी है। तो थोड़ा काम हम भी कर लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। चलो फिर, और आज का काम थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर मैं अंत वो आगे तो उधर चला गया, और थोड़ा सा कभी खाना वाना खा के फिर देखता हूँ कैसे क्या होता है, इधर का होता है उधर का होता है। अब देखो जब भी मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा सा अपने प्रोजेक्ट पे काम हो, तब काम लंबा खिंच जाता। पहले मैं ये कर रहा था, तो क्या हुआ कि ये बीच में बॉक्स डालने के लिए आ गई, और आज मैं उस टाइम पर अपने काम चल रहा था रोटावेटर पे, और उस टाइम पर आ गए थे, तो उधर लग गए। और वो एक दिन वो डाल के फ्री हुए, फिर अपना रोटावेटर फ्री हुआ, आज प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो फिर से काम। चलो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और रेस्ट क्या करेंगे, आज ऊपर ही होगा रेस्ट, तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं अपने रूम में लाइन अप डलेगी। तो इसीलिए भाई अपने आदमी की कमी पड़ रही थी, तो इसे काम पे रख लिया, 1.5 रुपया दाढ़ी पे। तो देखते हैं काम कैसा क्या करता है, सस्ता आदमी है। कुछ नहीं, फ्री में काम हो जाएगा इससे। अच्छे से काम करना, अच्छे से 1.5 रुपया मिलेगा दिन का। अब देखो ओवर एक्टिंग कर रहा है काम करते हुए दिखाने के लिए। दोबारा से चढ़ाई है ऊपर, मुस्कुराहट देखो इसकी। अभी तुम्हारा भाई थक हार के आ गया अपने काम वाली जगह पे, तो 1 मिनट, तो इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये देखो एक कट कर ली, और दूसरी
ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कितनी है। तो ये 1 2 3 ये तीनों कट हो गए, यानी ये कट हुई है और अपना काम हुआ। अपने 3 ये डिश कट हो गई। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा केन है ना वो, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यानी केन की हालत बताऊँ कैसे हो रखी, केन कुछ इस तरीके से अंदर से, और ये देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है केन, और इसके आगे का और पीछे का ये ज़्यादा मजबूत आता है, साइड में से ऐसे ही है पिप्पे की तरह, मारुति की गाड़ियों की, सुजुकी की गाड़ियों की तरह पिप्पा हो रखी है। ये देखो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये लॉन्ग टाइम तक, यानी कुछ पत्थर वगैरह भी आ गया ना तो इनका बेंड होने का कोई चांस नहीं। ज़रूर अपने हेरो की डिश बेंड हो सकती है, लेकिन ये वाली बेंड नहीं होगी। यानी ऐसे मैं खुद ही घूम गया इसको। यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और थोड़ी सी किस पे धार लगा देंगे जिससे कि मिट्टी अच्छे से ऐसे, जैसे मार्शल आर्ट में वो मार्शल आर्ट वाली तलवारें होती हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नाम याद नहीं यार, तो उसकी तरह एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे मिट्टी पर ऐसे रखते ही मिट्टी के अंदर चली जाएगी, एकदम मक्खन की तरह काटेगी मिट्टी को। और घास वगैरह आ गया उसी को। अब देखो घास वगैरह कटेगा कि या नहीं कटेगा वो पता नहीं, क्योंकि अपने ट्रैक्टर ये मिट्टी में चलेगी तो इन्हें खींच ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने ट्रैक्टरों में इतना ज़्यादा वेट नहीं है। और अभी देखो शाम हो गई है, लेकिन ये बादल देखो ऐसे के ऐसे ही हो रहे हैं सुबह से, बारिश का एक नामो निशान नहीं, हल्की धूप आ रही है, छाँव आ रही है, लेकिन मौसम सुबह की तरह हो रहा है अभी तक। यानी ना बारिश आ रही है ना मौसम साफ़ हो रहा है। यानी बीच में ये गाड़ी है जो मेरे भतीजे ने तोड़ मरोड़ के पटक दी है, अब इसे हाथ तक नहीं लगाता, उसके सामने ले जाके रख देता हूँ, बोलता हूँ खेल ले, इससे नहीं खेलूँगा, सीधा बोलता है। और ये अपनी, चलो ये कट करने का ये तो मैंने शूट किया था दोपहर में खाना खा के, वो खाना खाने के लिए ब्रेक लिए थे, उस टाइम पे थोड़ा ये कट भी किया और थोड़ा अपना ये काम भी किया, थोड़ा शूट भी किया। उसके बाद में तुम्हारे भाई को टाइम नहीं मिला, क्योंकि इधर का वायर देखना, उधर का वायर देखना, अपने घर की वायरिंग का, यानी ये वाली वायरिंग काफ़ी ज़्यादा, यानी डबल वायर डाल दिए ऐसे वाले, यानी ये है ना इसी का डबल ले लो, यानी ऐसे एक सॉकेट को डाला है, ये इसी के अंदर डबल वायर है। पता नहीं कौन से के तरीके से वायरिंग कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यही चीज़ अपने ये देख लो, इधर से ये पावर आ रही सीधे यूज हो रहा है, बटन लगे हुए हैं, इसका इधर जा रहा है, इसका उधर आ रहा है, अपने लाइटों का भी इसमें सारा सब कुछ इसमें, लेकिन ये वायर जिस हिसाब से लेके आ रहे हैं, यानी वहाँ से जैसे ये पावर आ रही है, यहाँ से डबल वायर आ रहे हैं, यानी बीच में ऐसा नहीं कि कोई स्विच वगैरह अलग से नहीं, सीधा डबल ही आ रहे हैं बस। अब पता नहीं कौन सी तरीके से लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टायर है भाई इसके, और इसीलिए देखो थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर वगैरह बाहर चलाएंगे। ये पानी की मोटर तक नहीं उठाई, दोपहर में लगाई थी पानी भरने के लिए टंकी में, ये भी अभी उठाते हैं और उसके बाद में बाहर चलते हैं, थोड़ा ट्रैक्टर वगैरह चलाएंगे, और ठंडी हवा चल रही, इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी शूट करना। और देखो ऐसे मेरे के कुछ अलग करने का मन किया, इसलिए मैं 2 ट्रैक्टर लेके आया हूँ 4x4। तो अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर चलता नहीं है, मुझे पता है ये चलेगा ना, इनसे दोनों से ही नहीं खींचा जाएगा इसे तो। यानी ट्रैक्टर की साइज़ चेक करो एक बार, और टायर देखो वो भी 4x4 है। ये कहाँ से इन छोटे छोटे बच्चों से बाप को कैसे हिला पाएंगे बच्चे, वो चीज़ है। तो आप इससे देखते हैं इसमें कितनी क्या पावर है, ये खुद बताएगा, और थोड़ा करते हैं आगे। अब देखो सेट हो गया, ये चलेगा ना तो दोनों ट्रैक्टर लग जाएंगे ना, तो दोनों को एक साथ ले जाएगा ये, इससे चुट्टी भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी बड़े आराम से लेके जाएगा ये दोनों टोचन में लग गए ना। तो चलो फिर अब देखते हैं ये हिला पाएगा या खींच के लाना दूर की बात है, थोड़ा बोल रहा हूँ, हिला पाएगा या नहीं हिला पाएगा। चलो ट्राई करते हैं, चलो अब देखते हैं। अटैच तो कर दिया है, और रिवर्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये स्वराज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो एक बार महिंद्रा को ट्राई करते हैं, तो अकेले फिर 2 हो जाएंगे, तो फिर वो अलग हो जाएगा ना कि 2 ट्रैक्टरों ने मिल किस में पावर में थोड़ा फ़र्क पता नहीं चलेगा, वो चीज़ है। यानी कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा पावर लगा रहा है इसका तो पता चले, कि पहले देख लेते कौन सा ट्रैक्टर कितना खींच पाता है, उस हिसाब से देखेंगे। ये अपना ये लो, ये आ गया। टॉपलिंग भी नहीं खोली, उस दिन वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए। चलो अब लगाते हैं इससे, तो इससे भी अटैच कर दिया। अगर मैं कि कल परसों बात करूं कि टॉपलिंग घूम गई, बता याद तो दिला देना कि हमने इसकी टॉपलिंग इसके बड़े वाले ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पे लगाई है, लिंकों के पास। यानी मैं कल भूल जाऊँ तो याद दिला देना कि टॉपलिंग रखी कहाँ थी, मुझे याद नहीं आता। क्या बात है, ये इसमें इतनी पावर है, ओ ये मैंने नहीं सोचा था भाई ये ट्रैक्टर इतनी पावर दिखाएगा। यानी इसने तो बड़े आराम से ऐसे ये थोड़ा सा, और ये अब क्यों हुआ, यानी पावर भी नहीं पावर मोड में भी नहीं डाला हुआ। और इसकी पावर चेक करो, एक बार पावर मोड में डाल के चेक करता हूँ, और ये डल गया पावर मोड में। और अब ट्राई करते हैं इसे। ओह ये तो भाई साहब ये चीज़ तो ना है, यानी रिवर्स में और फॉरवर्ड में दोनों में ही अच्छी पावर दिखा रहा है। ये देखो धीरे धीरे ट्रैक्टर पीछे की ओर किसका आ रहा है, धीरे धीरे फिसलता हुआ। यानी अगर ये 2 ट्रैक्टर मिलके खींचे ना ले जा सकते हैं। चलो फिर ट्राई करते हैं। ये तो अकेला ही बोल रहा है कि मैं ही ले जाऊंगा, दूसरे की क्या ज़रूरत है। वो तेरे थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है,
यानी इतने बड़े ट्रैक्टर को अकेला है कि ये घिस के लेके जा रहा है। टायर घस डाले ट्रैक्टर ने, बताऊँ कहाँ पता चल रहा है। ये देखो, यानी ट्रैक्टर के टायर अच्छे खासे रेडी हो रहे हैं। तो आगे के ज़्यादा, पीछे के टायर ज़्यादा घस रहे हैं क्योंकि महिंद्रा डला हुआ है पावर मोड में। और इस पर थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी है सड़क पे, वरना ये बड़े आराम से। और ये क्या बात है, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ लिया ट्रैक्टर। ओह, अब मिट्टी आ गई, अब ज़्यादा मिट्टी आ गई, अब टायर ग्रिप नहीं करेंगे। यानी अकेले ने, ये देखो सड़क पर, सड़क देखो एक बार आप, यानी सड़क के ट्रैक्टर ने पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई है, इससे तो ज़्यादा अच्छी दिखाई है। अब पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क है, लेकिन ग्रिप चेक करो, सड़क को ही पूरी सड़क खाली हो गई अपनी। यानी ये पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ से ट्रैक्टर पावर दिखाने की कोशिश की। और इसके टायर तो नहीं छपे, उसके छप गए। यानी काफ़ी अच्छी पावर दिखाई है ट्रैक्टर ने। पावर तो है ट्रैक्टर की, ग्रिप भी एक नंबर है, पावर भी एक नंबर है, मान गए महिंद्रा को। यानी मैंने सोचा कि 2 ट्रैक्टर मिलकर इसे हिला पाएंगे, उसने अकेले यानी इससे ज़्यादा पावर लगा दी उसने। अब देखो टायरों का थोड़ा फ़र्क आता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आता। इससे तो रिवर्स में भी नहीं हिल रहा था, और इसने फॉरवर्ड में ले गया। यानी रिवर्स में एक्स्ट्रा पावर बढ़ जाती है अक्सर 4x4 ट्रैक्टरों की, इसलिए। चलो फिर एक बार दोनों को लगा के ट्राई करते हैं। चलो अब लगा दिए दोनों ट्रैक्टरों को, अब स्टार्ट करते हैं। एक इसे थोड़ा सा आगे से, 1 2 3। और ये महिंद्रा पावर मोड से अब की बार निकाल दिया था महिंद्रा को मैंने। क्या बात है, दोनों ट्रैक्टर मिलकर काफ़ी अच्छी पावर दिखा रहे हैं। वैसे बड़े वाले ट्रैक्टर को थोड़ी दिक्कत हो रही है, पहले तो बड़े आराम से खींच रहे थे, अब थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखो, अब तो दोनों मिलके भी नहीं खींच पा रहे, अब तो दोनों के दोनों फंस रहे हैं। पास में ले जाके दिखाता हूँ। अब तो दोनों के दोनों फ्री हो गए, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ से 1 मिनट। ये देखो, ये देख, यानी इतनी थी पावर इनमें, नहीं थोड़ा सा किसके, लेकिन वो थोड़ा रह जाता ना। चलो फिर तो वहाँ से, तो यानी वहाँ पे देखो सड़क ऐसे के ऐसे दिख रही है, कलर चेंज हुआ मेन, यानी इसके टायर ऐसे कैसे। चलो फिर हम इसके महिंद्रा के किए तो स्वराज के भी करेंगे टायर, थोड़े मॉडिफिकेशन टायरों को और करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके गियरबॉक्स का थोड़ा काम करेंगे। आपको पता है कैसी दिक्कत आ रही है इसके गियरबॉक्स में, इन्हीं टायरों में ये कट कट की आवाज़ कर रहा है, तो इसीलिए। चलो फिर तो एक शॉर्ट वीडियो शूट कर लेते हैं, तो उसके बाद में अंदर चलते हैं। थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, सारे दिन में कोई काम नहीं हुआ इसलिए। देखो अभी आ गया अंदर, और टोचन करने का ये नुकसान हो गया। यानी ये गुड्डी मुझे मिली थी, वहाँ पर पड़ी, मैंने सोचा ये निकली कौन से टायर की है, यानी इधर से ये ऊपर की गुड्डी निकल गई इसकी, यानी नुकसान हो गया। यानी पावर इतनी शानदार करेगा तो नुकसान तो हो गई, वो चीज़ है। तो और ये जो गुड्डी टूटी है ना इसकी, ये वापस सेट करनी पड़ेगी। यानी जितनी अच्छी पावर दिखाए ना, उतना अच्छा तो नुकसान होना तो चाहिए था, क्योंकि पावर दिखाई है ना इस। आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी देखो, यानी ऐसे ट्रैक्टर के टायर वगैरह, ये मिरर बन गया है तो काम वैसे ही कर रहा है, लेकिन ये मेटल का है और ये अंदर का पार्ट है, तो इस पर मैंने वॉश किया अच्छे से, इसलिए चमक रहा है। थोड़ी अच्छे से मशीन से फिनिशिंग करें ना, तो ये मिरर की तरह काम करे। चलो फिर, और थोड़ा नुकसान हो गया, इसकी भरपाई करते हैं, और कल अपना अच्छे से, यानी अब ये रेडी हो गया, और यानी अपने डिश तो कट हो गई, डिश तैयार हो गई है। थोड़ी सी और इनके फिनिशिंग का काम बचा साइडों से, वैसे कट हो गई, थोड़ी इनकी कनौर वो हटानी बाकी है। यानी देखो तुम्हारा भाई जब भी सोचता है कि आज अपना अच्छे से काम करेंगे, उस दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आई जाती है और कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। ये रोज़ का है तुम्हारे भाई के। यानी मैं सोचता हूँ कि आज ये हो जाएगा, वैसा होता नहीं, उसका अपोजिट होता है, पता नहीं क्या होता है। चलो फिर, और अभी मैं थक गया हूँ अच्छे से, आज थक इसीलिए गया हूँ, तो लाइट नहीं जला सकते अभी, तो अंधेरा नहीं हुआ। अब ठीक है ना, अब लाइट जला ली हमने काफ़ी, यानी 10-15 दिनों के बाद में जलाई है। बाहर से घींग ले आते हैं, हमारी लैंग्वेज में फाबूड़ा है, घींगला है, और मकोड़ा नहीं, मकोड़ा पे उनके पंख लगे हुए रहते हैं ना, वो मकोड़े आते हैं। मकोड़ों का मतलब जो चींटियाँ नहीं आती बड़ी वाली, वो थोड़ी बड़ी आती है, वो उसे हम बोलते हैं मकोड़ा। पकौड़ा अलग होता है, मकोड़ा अलग होता है, दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन पकौड़ा खाने के होते हैं, मकोड़ा के वो खुद के खाने के, मतलब कि खुद छोड़ो इसे। तो मैं थोड़ा थक गया हूँ, और अब नहाऊंगा धोऊंगा, फिर देखूंगा, तब जाके ऐसा लगेगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि आज देखो सारी दोपहर उधर था, और बीच बीच में थोड़ा देखना भी पड़ रहा था कौन सा वायर किधर लग रहा है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। मैं इधर वाला स्विच, इधर आके ये स्विच जलाऊँ तो उधर वाली लाइट जले, तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा पास में रहकर उनका क्या वो वायरिंग करके चले जाएंगे। फिर मैं इधर आके उधर से स्विच दबा के ओनली लाइट जलाने आऊँगा, और इधर आके इधर का स्विच दबा के ओनली लाइट जलाने आऊँगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ये भी पता चल जाए कौन सा जॉइंट कहाँ हो रहा है, और हमें कुछ चेंजेस करने पड़े ना वायरिंग में, वो हम खुद कर सके, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। इसलिए वो थोड़ा मेरे भतीजे के साथ थोड़ा शूट इसलिए नहीं किया, क्योंकि वो कैमरे में आना नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा वो सबका अलग अलग हो, तो मैंने शूट नहीं किया। अब फिर क्या शूट करूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत काम चलता रहता। अब क्या होता है कि वायर थोड़े बीच में उलझ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम उन्हें सुलझाने में लग जाता है, यानी आपस में उलझ जाते हैं, तो उन्हें सुलझाना भी पड़ता है। इसलिए, क्योंकि ऐसे तो काम जल्दी नहीं होता, फिर भी देखो थोड़ा बहुत काम रह गया, क्योंकि वायर कम पड़ गया थोड़ा, तो इसलिए फिर से वायर आएगा, तब फिर से एक दिन आएंगे, उस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़। चलो फिर, तो ये थोड़ा इस ट्रैक्टर की गुड्डी सेट करते हैं, वापस इसे अपनी जगह पे रखते हैं। आना स्टार्ट हो गए आपको बता रहा। तो चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय।